पे मैं आपको एक बात तो बताना भूल गई, इसके जो बिहाइंड द सीन्स है और इससे रिलेटेड जो वीडियो है ना वो मेरे चैनल पर यानी नेक्स्ट व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसकी तैयारी किस तरह से की, मतलब जो मेजरमेंट वगैरह चीज़ों की होती है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले उस व्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास आए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सा चॉकलेट फज केक। इतने आसान इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग अब बर्थडे केक भी घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बोल बिल्कुल खुश्क लेना है आपने, और यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है। इसके अंदर जो है मैं 1 3/4 कप मैदा डालूंगी, यानी कि 1 कप और 3/4 कप इसके अंदर मैदा जाएगा। मजरिंग कप्स का आपने यूज़ करना है। और अब मैं सारे जो मैदा इसके अंदर पहले अच्छे से छान दूंगी। मैंने इसके अंदर जो है मैदा छान कर डाल दिया है। अब इसके अंदर जो है चीनी जाएगी, पिसी हुई चीनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने घर में ही पीसी है। तो पिसी हुई चीनी मेरे पास है 1.5 कप, यानी कि 1.5 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। इसमें भी मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून यूज़ होंगे। जितनी भी मैं इधर इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी ना, उसके अंदर मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। आइसिंग शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, सिंपल घर में चीनी पीसी है मैंने। तो जो है मेरे पास अब बेकिंग पाउडर है 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा है 1.5 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे जो है मेरे पास 3/4 कप कोको पाउडर है। तो ये कोको पाउडर आपने अनस्वीटेंड लेना है और अनसॉल्टेड लेना है, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर डालेंगे छान कर। तो अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर छानती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें इस तरह से लम्स हैं, अगर आप नहीं छानेंगे तो केक अच्छा बेक नहीं होगा, तो इसको हमेशा छान कर डाला करें जी। तो देखिए मैंने इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान दिए। मैंने देखिए चीनी इसलिए पीसी थी क्योंकि अक्सर जब हम घर में चीनी पीसते हैं ना, वैसे तो हमें बाहर देखिए आपके सामने मैं डाली थी वो फुल वाइट आपको नज़र आ रही थी, मीन्स ऐसे जैसे पाउडर है, लेकिन इसके अंदर चीनी इस तरह से साबुत भी थी। तो अगर आप नहीं छानेंगे तो अंदर रह जाएगी और फिर केक जो है ख़राब हो सकता है। तो हमेशा जो भी चीज़ डालें छान कर डालें, ठीक है। तो बस ये हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद आपने इसको विस्क जो हैंड बीटर होता है ना, इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से हम लोग सारा केक बनाएंगे, मतलब केक का बैटर बनाएंगे। और अब आपने इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि सब चीज़ें एक अच्छे से मिक्सचर बन जाए। और जो प्री मिक्स जिसे कहते हैं ना केक का, ये वो हम बना रहे हैं। तो बस आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर इस तरह से थोड़ी सी जगह रखेंगे, यानी होल बनाएंगे। और अब इसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास सबसे पहले आधा कप ऑयल है, ऑयल डाल देंगे इसमें। 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और लार्ज साइज़ में लेने आने के बड़े अंडे चाहिए हमें। तो इसमें मैंने अंडे डाले। और यहाँ पे अब मेरे पास 1 कप दूध है, यानी कि मिल्क है 1 कप मेरे पास। रूम टेम्परेचर होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो सब रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, यानी कि ठंडी नहीं होनी चाहिए। मिल्क ऐड होगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर जो सबसे मेन इसकी चीज़ है ना, आइसेंस जाएगा, चॉकलेट आइसेंस। इस केक में आपने वनीला आइसेंस नहीं यूज़ करना, चॉकलेट आइसेंस ऐड होगा। तो 1 टीस्पून इसके अंदर चॉकलेट आइसेंस मैंने डाल दिया है। चॉकलेट आइसेंस जैसे आपको वनीला आइसेंस मिलता है ना, उसी तरह चॉकलेट आइसेंस मिल जाता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं होगा। अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं हो करनी है आपने, ना कोई बटर जाएगा ना घी जाएगा, सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगे। अब ये सब डालने के बाद जो है अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे पहले जो अंडे है ना, इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने इस सब मिक्सचर को अच्छे से इकट्ठा करना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। एक स्मूथ सा मिक्सचर हमें चाहिए, तो बड़े एहतियात से आपने इसे मिक्स करना है, ध्यान से, ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है बाहर ना गिरे। मैं आपको बड़े अच्छे से वीडियो में आपको सिखाऊंगी ये रेसिपी, बस आपने जो है वीडियो स्किप नहीं करनी। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, वरना मुझे क्या है, मैं तो सिर्फ 2-3-4 मिनट में ही आपको जो है ये बनाना सिखा दूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ तो अच्छे से सिखाऊँ, आपको अच्छे से बताऊँ कि हमने कैसे मतलब स्टेप्स को देखना है, क्या इसमें मेन चीज़ है। तो इसलिए मैं बस इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको वीडियो छोटी पसंद है तो फिर मैं छोटी बना दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में आ गए। बहुत ज़बरदस्त इसमें चॉकलेट आइसेंस की खुशबू आ रही है और ये हमारा बैटर भी तैयार है। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ जाएगी, तो मैं बताती हूँ कि इसमें क्या ऐड होगा। अब इस पॉइंट पर आके जब सब कुछ आपने मिक्स कर लेना है, तो आपने इसके अंदर फुल 1 कप गर्म पानी डालना है। ये देखिए धुआं इसमें से निकल रहा है, फुल उबलता हुआ पानी है ये। तो इसमें से मैं भी थोड़ा डालूंगी, मतलब ये फुल 1 कप है मेरे पास, तो इसमें से पहले इतना मैंने ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने जल्दी मिक्स करना है और स्पीड से मिक्स करना है। अगर आप जल्दी मिक्स नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब हो सकता है बैटर। तो बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए मैंने पानी को जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया और जो बाकी का पानी बचा वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी सेम इसी तरह से अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, ध्यान से मिक्स कीजिएगा, पानी बहुत गर्म है, आपके ऊपर मतलब आपके हाथ पे ना गिर जाए। तो देखिए मैंने बैटर को जो है तैयार कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में जब बैटर आ जाए तब आपने इसे मिक्स करना बंद कर देना। बहुत रनी सा बैटर है, आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बैटर तैयार करेंगे तो केक बहुत अच्छे से बेक होगा। तो अब इसे साइड पर रखेंगे और मोल्ड को ग्रीस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है 10 इंच का मोल्ड लिया है, स्क्वायर में मैं आज बना रही हूँ केक। अगर आप राउंड में बनाना चाहते हैं राउंड में बना लें। तो यहाँ पे जो है इसको अंदर मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला और इसको अच्छे से ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। ये इसलिए करते हैं ताकि केक इजीली मोल्ड से बाहर निकल जाए। तो हर साइड्स को कोनों को देखते हुए आपने इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप लोग मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब यहाँ पे जो है मैंने इसी शेप में कागज़ कट करके रखा है रजिस्टर का, इसको इसके अंदर अप्लाई करेंगे। आप बटर पेपर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और इसके ऊपर भी अच्छे से हम ऑयल ग्रीस कर देंगे 1/2 टीस्पून। तो ये देखिए इस तरह से मोल्ड रेडी किया करें ताकि जो है आपका केक का बैटर इसके साथ चिपके नहीं, इजीली मोल्ड से बाहर निकल जाए। तो ये देखिए हमारा केक का बैटर मोल्ड सॉरी तैयार है। तो अब हम इसमें बैटर डालेंगे जी। अब हम इसमें ज़बरदस्त सा अपना बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार सा बैटर लग रहा है। तो इसके अंदर सारा डाल देंगे। देखिए मैंने इसके अंदर सारा बैटर डाल दिया। इसको इस तरह से ज़रा टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपने मोल्ड ज़रा बड़े साइज़ का ही लेना है, छोटा नहीं लेना, वरना बैटर पूरा नहीं आएगा, आपको 2 दफ़ा बेक करना पड़ेगा। तो हमारा बैटर भी अब बेक होने के लिए रेडी है। अब इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसको आपने जो है 45 से 50 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पतीले में बेक करना है। अगर आपको पतीले में केक बेक करना नहीं आता उसके बारे में वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पतीला जो है आपने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है, यानी गर्म होना चाहिए। तो अब मैं इसे बेक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं केक बेक होकर आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो है इसमें क्रैक्स आने नहीं थे। एक्चुअली जो मेरा मोल्ड है ना, मुझे पता नहीं था, अभी न्यू मंगवाया, ये नीचे से लीक कर रहा है, इस वजह से जो है इस पर क्रैक आ गया। लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है, हमने फ्रॉस्टिंग करनी है तो इसका इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाय द वे आप लोग देख सकते हैं केक बिल्कुल ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। सॉफ्टनेस चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने क्या करना है कि एक नाइफ़ ले लेनी है, उससे जो है इसको साइड से इस तरह से लैदा करना है, बिल्कुल हल्की हल्की हाथों से, ज़ोर ज़ोर से नहीं। इससे क्या होगा कि केक इजीली मोल्ड से बाहर निकल जाएगा। तो बस इसकी साइड्स को आपने बड़े एहतियात से लैदा कर लेना है। मैं लैदा करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसकी साइड्स को अच्छे से लैदा कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह रख देना ताकि ये ठंडा हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं लेट हो चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे जल्दी से निकाल लूँगी मोल्ड से बाहर। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने नहीं निकालना, आपसे टूट भी सकता है केक और जो है गरम गरम आपके हाथ पे भी लग सकता है। तो मैं इसे निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम केक को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से गर्म है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने कपड़ा लिया है। तो बड़े एहतियात से आपने इसे निकालना है ताकि ये टूटे नहीं। इसको इस तरह से आपने निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए इस साइड से जो है इसमें से वो निकला है बैटर, तो इस वजह से इस तरह से ऊपर से क्रैक आ गए हैं। बाय द वे ये आपको मैं पेपर उतार के इसका दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बना है, आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब इसे हम कट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने केक को कटिंग बोर्ड पे रख दिया है। अब इसको हम कट करेंगे। इस तरह हल्का सा स्पंज पे हाथ रखना है और जो केक की नाइफ है ना, इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है। मैं यहाँ पे इसका ऊपर वाला पार्ट नहीं कट करूँगी क्योंकि हमने जो है इसकी आइसिंग करनी है, यानी फ्रॉस्टिंग करनी है। तो ये इतना नज़र नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल बैलेंस पर है। अगर आपका केक बैलेंस पर नहीं होता इस तरह से, तब आपने जो ऊपर वाला पार्ट कट करना है। ये बिल्कुल बैलेंस पर है तो मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसे इस तरह से हल्का सा इस पर हाथ रखना है और जो केक की नाइफ है ना, इसको बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आपने चलाना है। ये देखें इस तरह से। तो मैं इसे कट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत एहतियात से इसको जो है कट कर लिया है। केक को भी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो अब इसको हमने उठा के इसकी प्लेट के ऊपर रखना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसे मैं उठाऊँगी। तो देखिए मैंने इसको जो है बड़े एहतियात से दोनों को अलग-अलग कर दिया है। एक बात मैं कह दूं, आप कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम केक ना कट करें, वरना जो है ये केक टूट सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे से ज़रा साइड से टूट गया है क्योंकि मैंने गरम गरम केक कट कर लिया। मैंने इसे ज़रा
ठीक कर लिया अब, क्योंकि मेरी ज़रा प्रैक्टिस है गर्म केक कट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमें ठंडा ही केक चाहिए, हम फिर ही फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, तो बस जब ठंडा होगा तो आप फ़ौरन फ्रॉस्टिंग भी कर सकेंगे। अब इसे आपने फुल ठंडा होने देना ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। तब तक हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल भी शुगर सिरप नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अब बस हम आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे जो हमें चीज़ें चाहिए, सिर्फ ये 4 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बटर लिया है, सॉल्टेड है, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये केक्स के लिए मिलता है, मार्केट से आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो है 2 कप पिसी हुई चीनी ली है। चीनी जो है मैं साथ साथ छान कर डालूंगी, और क्योंकि जो घर में चीनी पीसते हैं ना उसमें चीनी रह जाती है, फिर जो हमारी फ्रॉस्टिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप बाज़ार से लाएँ फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में पीसी हुई छान के डालेंगे, ठीक है। 100 ग्राम कोको पाउडर, ये ग्राम में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो डब्बा होता है ना उसके ऊपर 100 ग्राम लिखा होता है, तो इसे मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2/3 कप इसके अंदर दूध जाएगा, मिल्क रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। अब पहले हम बटर को बीट करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो है थोड़ा क्रीमी सा हो जाए। देखिए मैंने बटर को पूरे 1 मिनट के लिए बीट किया, इस तरह का इसका कलर वाइट सा और थोड़ा हो गया, लाइट सा चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ें आपने इस तरह से डालनी है, पहले ये चीनी, फिर कोको पाउडर, फिर दूध। तो मैं इसे डालती हूँ, वीडियो आप स्पीड में देख लें वरना बहुत लंबी हो जाएगी। आपके सामने जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और बीट कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, साथ ही साथ इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखें नीचे की तरफ कर देना है ताकि जो है ये मिक्सचर इकट्ठा हो जाए, और फिर इसे अगेन बीट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे बीट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, एक थिक सी फ्रॉस्टिंग बन जाएगी, फिर आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट ही लगाऊंगी, ऐसे भी ठीक रहेगा वैसे भी। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है जी। तो ये देखें अब फाइनली इसकी हम फ्रॉस्टिंग करने लगे हैं इसके केक की। तो इस टाइम जो है पूरे 4 बज चुके हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ। तो अब इसके ऊपर जो है हम फ्रॉस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरे पास स्पैचुला है जिससे मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे केक भी बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। ठंडा होगा तभी आपने फ्रॉस्टिंग करनी है, वरना बटर मेल्ट हो जाएगा और जो हमारी फ्रॉस्टिंग है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब जी हम इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। तो ये देखें अच्छे से इसके ऊपर डाल के इसको हम अप्लाई करेंगे। अगर आप कम डालेंगे तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आपने ज़्यादा लेयर इसकी लगानी है, फ्रॉस्टिंग की इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है। ये देखें फिर इसका टेस्ट मज़े का लगेगा। इसके ऊपर मैंने अच्छे से ये जो फ्रॉस्टिंग है ना सेट कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको एक मशवरा देना चाह रही हूँ कि आप जो है इसी तरह डायरेक्ट ही लगाइएगा फ्रॉस्टिंग। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो वो ज़रा थिक सी हो जाएगी। क्रीम हमारी नरम है, तो सॉरी केक हमारा नरम है, तो अगर आप थिक फ्रॉस्टिंग कर देंगे तो वो टूट भी सकता है, ठीक है। इस तरह लगा लें, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, आपको जैसे फिर आसान लगे वैसे। तो अब हमने ये देखें इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब हम इसके ऊपर केक की जो बेस है ना वो रखेंगे। तो अब बहुत एहतियात से आपने केक की बेस इसके ऊपर रखनी है। तो ये देखें ये जो लास्ट पे मतलब जो नीचे वाली साइड थी ना केक की वो मैंने ऊपर रखी है, इससे इक्वल आएगी ऊपर फ्रॉस्टिंग। तो ये देखें मैं इसके ऊपर ये लगा दूंगी, अच्छे से सेट कर देंगे इसे। आपने इसको हल्के हल्के हाथों से दबा देना है इस तरह से, और साइड से देखना है कि इक्वल आ रहा है तो इसे इक्वल कर देना है। ये हमने केक की बेस रख दी है। तो अब हम इसके ऊपर वाली साइड पे भी क्रीम ये फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। तो ऊपर वाली साइड पे भी ज़्यादा ही लगेगी फ्रॉस्टिंग, क्योंकि हमें इसे कवर भी करना है साइड से भी ऊपर से भी। तो ये देखें इस तरह से आपने डालनी है ऊपर, और इसको अब इस तरह से फैला देना है इसके ऊपर, यानी इक्वल कर देना है, सेट कर देना है इस तरह से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपकी कोई एमबी नहीं लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले वीडियो मेरी आपके पास आएगी। मैं आपको इसी तरह अच्छी चीज़ आसान आसान रेसिपीज़ घर में बनाना सिखाती रहूँगी। तो ये देखिए बस मैं इसे इक्वल करती हूँ, और इस तरह से आपने इसकी साइड्स को भी सेट कर देना है। तो
देख सकते हैं आप लोग इसकी साइड्स को भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। अब इस तरह की पैलेट नाइफ लेनी है, उसको इस तरह से आपने तिरछा पकड़ना है, यानी टेढ़ा सा इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से आपने क्लीन कर देना है। ये देखें, इक्वल कर देना है इस तरह से। और फिर कोई भी आपने जो है साफ़ कपड़ा लेना है, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी होगा तो, या फिर टिशू ले लें आप लोग, तो इससे इस तरह से आपने साफ़ करते जाना है। तो ये देखें, मैं इसे इक्वल करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बड़े अच्छे से इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस केक को आपने ठंडा होने के लिए रख देना तकरीबन आधा घंटा या घंटे के लिए, ठीक है। और ये जो फ्रॉस्टिंग हमारी बच गई है ना, इसको भी आपने उतना ही देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, पाइपिंग बैग में फिल कर पाइपिंग बैग में, और नोज़ल डाल के, जो सा भी आपको नोज़ल पसंद है उसमें, तो मैं उसमें डाल के इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी घंटे के लिए, इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं केक को फ्रिज से 1 घंटे के बाद निकाल आई हूँ और ये पाइपिंग बैग को भी ये बिल्कुल अच्छे से थिक सी हो गई है फ्रॉस्टिंग। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे जो है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जैसे ड्रॉप्स लगाते हैं ना, उस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी। ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है ठंडी होने के बाद, तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ड्रॉप्स लगाऊंगी छोटे छोटे और डिज़ाइनिंग करती जाऊँगी। वीडियो आप स्पीड में देख लें वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैं केक की डेकोरेशन करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क ली है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये, ठीक है। ये मैं बर्थडे केक बना रही हूँ तो इस वजह से ऊपर चॉकलेट्स लगेंगी। तो ये देखें, इस तरह के मैंने 2 बार्स ली हैं चॉकलेट की। ये देखें, देखिए इस तरह से बार्स को आपने अलहदा कर लेना है, ये लाइंस को। इससे हम इस पर डेकोरेशन करेंगे। जो 2 मैंने लिए हैं पैकेट्स, तो आप लोग ले लीजिएगा 2। अगर बच जाए तो वो तो खाई जा सकती है, लेकिन कम पड़ जाए तो फिर जो है मुश्किल हो सकती है। तो आपने इस तरह से इसको तोड़ लेना है। तो ये बार्स रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिज़ाइनिंग करते हैं। देखिए, अब हम इसके ऊपर ये जो चॉकलेट बार्स है ना हमारी, ये लगाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहिस्ता से आपने एहतियात से लगानी है, केक टूट ना जाए। इस तरह से बस आपने हल्की हल्की रखनी है, ठीक है, ताकि ये नज़र आए। तो ये मैं इस पे लगाती हूँ इस तरह से। देखिए, बस हल्का सा आपने प्रेस करना है, बहुत ज़बरदस्त ये केक बनकर तैयार होगा। किसी की बर्थडे है, आप कोई भी सेलिब्रेशन करें तो ये केक बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर ये बार्स लगा रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी एक लुक आ रही है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इस पर डेकोरेशन की है। दरमियान में एक मैंने डेयरी मिल्क रख दी है, इससे ज़रा एक अच्छी सी लुक आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें, केक की डेकोरेशन के लिए गोल्डन एडिबल पर्ल्स होते हैं, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से डेकोरेशन कर रही हूँ, आपको जैसा पसंद है आप वैसे डेकोर कर लें। तो मैं इसे डेकोरेट करती हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके का डेकोरेट किया है। केक आप लोग देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से अच्छा केक हमने घर में बना लिया है। सेम इसका टेस्ट जो है बेकर जैसे केक का होता है। तो अब ये केक हमारा रेडी है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आपको जैसी डेकोरेशन पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। कोई सी भी चॉकलेट आप इस पर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं अपनी पसंद की, ठीक है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत हुई है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें, पूरे 5 बज चुके हैं और इतनी मेहनत हुई है इस केक को बनाने में। मैं तकरीबन इसको मैं 1 बजे की बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत ही टाइम लगता है और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें।